ऊर्जा ऐप अपडेट के दौरान रिचार्ज खत्म होने पर भी बिजली चालू। एसबीपीडीसीएल का उपभोक्ताओं को बोनस। भागलपुर में 26 से 29 जून 2025 तक ऊर्जा मित्र ऐप अपडेट के कारण बिजली रिचार्ज नहीं हो सकेगा। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी एसबीपीडीसीएल ने 26 जून 2025 को बताया कि इस दौरान जिन उपभोक्ताओं का रिचार्ज खत्म होगा उनकी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। ये सुविधा केवल 26 जून के बाद रिचार्ज खत्म होने वालों के लिए है। जिनका रिचार्ज पहले खत्म हो रहा है उन्हें तत्काल रिचार्ज कराने की सलाह दी गई है, अन्यथा बिजली कट सकती है। ये कदम उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उठाया गया है। 21,391 नए सिपाहियों को 28 जून को नियुक्ति पत्र सीएम नीतीश करेंगे वितरण। बिहार पुलिस को मजबूत करने के लिए 28 जून 2025 को पटना के बापू सभागार में सीएम नीतीश कुमार 21,391 नवचयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये भर्ती 2023 में शुरू हुई, जिसमें 17 लाख आवेदकों में से 11,95,000 ने अगस्त 2024 की लिखित परीक्षा दी। शारीरिक दक्षता परीक्षा दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक हुई और अंतिम परिणाम 9 मई 2025 को जारी हुआ। नए सिपाहियों की तैनाती से अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। बुधवार को 101 सहायक वास्तुविदों को भी नियुक्ति पत्र दिए गए। यूथ कांग्रेस का मेगा जॉब फेयर। 19 जुलाई को टाटा, विप्रो सहित 78 कंपनियां, 3000 युवाओं को रोजगार। बिहार यूथ कांग्रेस 19 जुलाई 2025 को पटना के ज्ञान भवन में मेगा जॉब फेयर आयोजित करेगी, जिसमें टाटा, विप्रो सहित 78 से अधिक कंपनियां 3000 युवाओं को रोजगार देंगी। 26 जून 2025 को बताया गया कि 125 से ज्यादा कंपनियों का लक्ष्य है। जिला स्तर पर एनरोलमेंट कैंप और ऑनलाइन गूगल फॉर्म से पंजीकरण होगा। 12 सदस्यीय कंट्रोल रूम शैक्षणिक योग्यता और स्किल की निगरानी करेगा। 10वीं से ग्रेजुएट तक के लिए अवसर है। दिल्ली में हुए पिछले फेयर में 3,680 युवाओं को नौकरी मिली थी, जिसमें बिहारी युवा अव्वल थे। 35 जिलों में जिला रोगी कल्याण समिति का गठन। डीएम की अध्यक्षता में सुधरेगी अस्पतालों की व्यवस्था। बिहार के 35 जिलों में जल्द ही जिला रोगी कल्याण समिति गठित होगी। 26 जून 2025 को स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए सभी जिलों को 8-8 सदस्यों की नामित सूची भेजकर गठन प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। समिति का गठन डीएम की अध्यक्षता और सिविल सर्जन के सचिव के रूप में होगा। इसका उद्देश्य सदर अस्पतालों की कार्यप्रणाली, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और प्रबंधन को बेहतर करना है। विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर गठन प्रक्रिया पूरी करने को कहा, ताकि जिला अस्पतालों में सेवाएं सुचारू रूप से चल सकें। आईजीआईएमएस में 24 घंटे नेत्र उपचार शुरू। 174 बेड और 3 लाख मरीजों की सालाना क्षमता। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी आईजीआईएमएस पटना के क्षेत्रीय चक्षु संस्थान में जल्द 24 घंटे नेत्र उपचार और सर्जरी की सुविधा शुरू होगी। 26 जून 2025 को उपनिदेशक डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया कि 174 बेड के साथ इमरजेंसी सेवाएं, ट्रॉमा और कॉर्निया ट्रांसप्लांट यूनिट नए भवन में शिफ्ट हो चुके हैं। सालाना 3 लाख मरीजों की इलाज की क्षमता होगी, जो पहले 1.5 लाख थी। 4 अतिरिक्त ओपीडी काउंटर रात भर खुले रहेंगे। अगले सप्ताह में 24 घंटे ओपीडी, ओटी और इमरजेंसी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। बिना फॉर्म भरे 2 छात्राओं को जारी हुआ फर्जी एडमिट कार्ड, जांच कमेटी गठित। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय यानी टीएमबीयू में फर्जी एडमिट कार्ड का मामला सामने आया। एसएसपीएस कॉलेज शुभगंज की 2 छात्राओं तनुजा और मीनाक्षी कुमारी को बिना परीक्षा फॉर्म भरे बीए पार्ट 3 2025 का एडमिट कार्ड जारी किया गया। 26 जून 2025 को विश्वविद्यालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए परीक्षा नियंत्रक को शौकज किया। कुलपति के आदेश पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई, जिसमें डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार संयोजक हैं। पहले भी फर्जी अंकपत्र मामले में एक कर्मचारी सस्पेंड हुआ था, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। छात्रा अंजलि ने विधायक अजीत शर्मा से एफआईआर की मांग की। विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची परीक्षण शुरू। 1 अगस्त को ड्राफ्ट, 30 सितंबर को अंतिम प्रकाशन। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण 25 जून 2025 से शुरू हो गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी सीईओ ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर बताया कि 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होगी और 30 सितंबर को अंतिम सूची। 26 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाता फॉर्म बांटेंगे और संग्रह करेंगे। 1200 मतदाताओं के आधार पर बूथ गठन होगा। 1 सितंबर तक दावा आपत्ति स्वीकार होगी। सीईओ ने जिला स्तर पर बैठकों और बीएलए नियुक्ति का निर्देश दिया। दलों ने समय सीमा बढ़ाने और बूथ दूरी कम करने की मांग की।
यूजीसी नेट परीक्षा शुरू, पहले 2 दिन पालियों में 20 से ज्यादा विषयों की परीक्षा, 29 जून का एडमिट कार्ड जारी। यूजीसी नेट परीक्षा 25 जून 2025 से पटना में शुरू हो गई। पहले दिन पहली पाली में एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उर्दू, पर्यावरण विज्ञान जैसे विषयों की परीक्षा हुई, जबकि दूसरी पाली में इलेक्ट्रॉनिक साइंस, लॉ, जनसंचार और महिला अध्ययन शामिल थे। 26 जून को पहली पाली में कंप्यूटर साइंस, फॉरेंसिक विज्ञान और दूसरी पाली में राजनीति विज्ञान, भारतीय संस्कृति, पुरातत्व जैसे विषयों की ऑनलाइन परीक्षा होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने 29 जून की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एमआईटी में 4,245 लाख से बनेगा छात्रावास और आवासीय भवन, कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुजफ्फरपुर की मिथिलांचल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमआईटी में 4,245 लाख रुपए की लागत से छात्रावास और आवासीय भवन निर्माण को कैबिनेट ने 26 जून 2025 को मंजूरी दी। इसमें शिक्षकों के लिए टाइप सी आवास, 300 बेड का G+5 बालिका छात्रावास और 200 बेड का G+3 बालक छात्रावास बनेगा। इससे छात्र छात्राओं को परिसर में बेहतर आवास सुविधा मिलेगी और शिक्षकों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। एमआईटी में प्रदेश में सबसे अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं, लेकिन छात्रावास की कमी से किराए पर रहना पड़ता है। ये निर्माण शैक्षणिक माहौल को मजबूत करेगा। डेंगू के खतरे पर डीएम का अलर्ट, अहियापुर और एसकेएमसीएच क्षेत्र में फॉगिंग और जागरूकता अभियान। मुजफ्फरपुर में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीएम सुब्रत कुमार सेन ने 26 जून 2025 को स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की। उन्होंने अहियापुर और एसकेएमसीएच के आसपास के क्षेत्रों में जल जमाव हटाने, फॉगिंग और साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। सिविल सर्जन को क्षेत्रों का दौरा करने और नगर आयुक्त के साथ समन्वय करने को कहा गया। 15 फॉगिंग मशीनों का रोस्टर बनाकर क्षेत्रवार छिड़काव होगा। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डेंगू टेस्ट और इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों और कर्मियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। खाद्य आयोग अध्यक्ष प्रहलाद सरकार ने की समीक्षा बैठक, खाद्यान्न वितरण और मध्याह्न भोजन पर चर्चा। 25 जून 2025 को बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष प्रहलाद सरकार ने अतिथि गृह सभागार में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिला परियोजना और बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा हुई। कुछ अनुपस्थित अधिकारियों को अगली बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न उठाव और वितरण का प्रतिवेदन पेश किया। मध्याह्न भोजन, पोषण पुनर्वास केंद्र और छात्रावासों में खाद्य वितरण की समीक्षा हुई। अध्यक्ष ने योजनाओं पर सुझाव और दिशा निर्देश दिए। जेडीयू प्रवक्ता शैलेंद्र तोमर भी मौजूद रहे। प्रोजेक्ट आजाद उच्च विद्यालय में 300 छात्र छात्राएं मध्याह्न भोजन से वंचित, संसाधनों की कमी। पोठिया प्रखंड के प्रोजेक्ट आजाद उच्च विद्यालय में 6ठी से 8वीं कक्षा की 300 छात्र छात्राएं मध्याह्न भोजन से वंचित हैं। 1 अप्रैल 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश से आदर्श मध्य विद्यालय को प्राइमरी बनाकर इसे उच्च विद्यालय में मर्ज किया गया। 17 अप्रैल को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नुपुर प्रसाद ने बर्तन, गैस और रसोइया की व्यवस्था का निर्देश दिया, लेकिन बर्तन और गैस कनेक्शन की कमी से भोजन शुरू नहीं हो पाया। प्रधानाध्यापक शंकर प्रसाद राम ने जिला प्रशासन से 2 बार पत्राचार किया, पर स्पष्ट निर्देश नहीं मिल पाए। नुपुर प्रसाद को कोई शिकायत नहीं मिलने की बात कही गई। नूरी बस्ती प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण अधूरा, ठेकेदार फरार, शिक्षक छात्र परेशान। ठाकुरगंज के पटेसरी पंचायत के नूरी बस्ती प्राथमिक विद्यालय में 10 महीने से शौचालय निर्माण अधूरा पड़ा है। 9 मार्च 2024 को प्रभात खबर की खबर के बाद अगस्त 2024 में 2 यूनिट शौचालय का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़कर भाग गया। विद्यालय के 53 छात्र और 3 शिक्षकों, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला को शौचालय की कमी से परेशानी हो रही है। महिला शिक्षिका नेहा अंशु ने बताया कि शौचालय न होने से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ता है। प्रधान शिक्षक के बार-बार अनुरोध के बावजूद ठेकेदार ने निर्माण पूरा नहीं किया। शिक्षकों की शिकायतों का निपटारा अब जिला स्तर पर। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज होंगे आवेदन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने 25 जून 2025 को सिवान के जिलाधिकारी को शिक्षकों की शिकायतों का निपटारा जिला स्तर पर करने का निर्देश दिया। जिला स्थापना समिति डीएम की अध्यक्षता में स्थानांतरण और अन्य समस्याओं का केस टू केस समाधान करेगी। शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर वेतन, अवकाश, पोषण योजना, छात्रवृत्ति, बुनियादी सेवाओं और चिकित्सीय
आपात स्थिति से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। केवल विशेष अंतर जिला मामले राज्य स्तर पर जाएंगे। 28 अप्रैल 2025 को जारी निर्देशों के तहत ये प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो जाएगी। मिथिला एक्सप्रेस ने बापूधाम स्टेशन पर होम सिग्नल ओवरशूट किया, बड़ा हादसा टला। 25 जून 2025 को रक्सौल से हावड़ा जा रही मिथिला एक्सप्रेस ने मोतिहारी के बापूधाम रेलवे स्टेशन पर होम सिग्नल ओवरशूट कर दिया। ट्रेन का इंजन और कोच सिग्नल पार कर गए, जबकि फाटक खुला था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लोको पायलट निजामुद्दीन और सहायक कौशल कुमार की ब्रेथ एनालाइजर जांच में नशे की पुष्टि नहीं हुई। समस्तीपुर मंडल के सीनियर डीसीएम अनन्या स्मृति ने बताया कि लाइन पर अचानक पशु आने से ये घटना हुई। ट्रेन 3 घंटे रुकी, यात्रियों ने हंगामा किया। पशु का अंग निकालने के बाद ट्रेन रवाना हुई। जांच के आदेश दिए गए। रथ यात्रा और गंगा स्नान में उमड़े श्रद्धालु। कुंभ योग में स्वामी चिदात्मन जी के नेतृत्व में पूजा। 25 जून 2025 को बीहट के सिमरिया धाम में जगन्नाथपुरी महाकुंभ स्नान के अवसर पर स्वामी चिदात्मन जी महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। सिद्धाश्रम सिमरिया से रथ यात्रा निकली, जो राम जानकी घाट पहुंची। स्वामी जी ने कहा कि वेद ज्ञान का मूल है और सूर्य चंद्र बृहस्पति के संयोग से कुंभ योग बनता है। सिमरिया में स्नान कर श्रद्धालु पुण्य के भागी बने। रविंद्र ब्रह्मचारी, नीलमणि, डॉक्टर घनश्याम झा सहित कई गणमान्य मौजूद थे। यह आयोजन मिथिला की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता को दर्शाता है। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए 700 नए बूथ। 26 जून से मतदाता सूची पुनरीक्षण शुरू। बेगूसराय में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 25 जून 2025 को डीएम तुषार सिंगला ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए 26 जून से 26 जुलाई तक विशेष अभियान चलेगा, जिसमें पुराने फोटो का सत्यापन होगा। जिले में 700 नए बूथ बनाए गए हैं, जिससे कुल बूथ 2097 से बढ़कर 2797 हो गए। अब प्रति बूथ 1200 मतदाता वोट डालेंगे। 25 कोषांक बनाए गए हैं, जिनमें मीडिया कोषांक डीडीसी को सौंपा गया। मतदाता सूची का ड्राफ्ट 1 अगस्त और अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को होगा। नगर आयुक्त ने वार्ड 27-28 का निरीक्षण। सीवरेज और नल जल कार्य बरसात से पहले पूरा करने के निर्देश। 25 जून 2025 को बेगूसराय के नगर आयुक्त सोमेश बहादुर माथुर ने वार्ड 27 और 28 का निरीक्षण किया। उन्होंने सीवरेज, नल जल, स्वच्छता और यातायात सुधार के लिए निर्देश दिए। वार्ड 27 के पहाड़चक में बंद नाले के स्थान पर ह्यूम पाइप और पीसीसी रोड निर्माण की योजना बनेगी। बिजली तार हटाने और पंप गृह चालू करने के आदेश दिए गए। वार्ड 28 में कचरा उठाव और खराब स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का निर्देश हुआ। बुडको को बरसात से पहले सीवरेज और नल जल कार्य पूरा करने को कहा गया। उप महापौर, पार्षद और अन्य अधिकारी मौजूद थे। जीविका दीदियों को 3 से 10 लाख के ऋण पर ब्याज सब्सिडी। कैबिनेट ने 225 करोड़ को दी मंजूरी। बिहार सरकार ने जीविका दीदियों को 3 लाख से 10 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज सब्सिडी देने का फैसला लिया है। 26 जून 2025 को ग्रामीण विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया कि इसके लिए 225 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जो भविष्य में बढ़ सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख तक के ऋण पर 7% और 3 से 5 लाख के ऋण पर 10% ब्याज देना पड़ता है। सब्सिडी के बाद 3 से 10 लाख तक के ऋण पर भी 7% ब्याज देना होगा, जिससे दीदियों को आर्थिक राहत मिलेगी। 9 शहरों में 200-200 एकड़ पर नई कॉलोनियां। लैंड पुलिंग पॉलिसी पर रेरा सरलीकरण की तैयारी। बिहार सरकार ने 26 जून 2025 को 9 प्रमंडलीय शहरों में 200-200 एकड़ पर नई कॉलोनियों बसाने का फैसला लिया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रभात खबर रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में बताया कि आयुक्तों और डीएम को जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार लैंड पुलिंग पॉलिसी लगाएगी और रेरा नियमों को सरल करेगी। हाइब्रिड मॉडल से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होगा। कॉन्क्लेव में CREDAI, नगर निगम और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये कदम बिहार में व्यवस्थित शहरीकरण और रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा देगा। शिक्षकों की शिकायतों के लिए जिला नोडल अफसर नियुक्त। हर सोमवार होगी समीक्षा। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए 26 जून 2025 को जिला स्तर पर नोडल अफसर नियुक्त किए गए। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ के आदेशानुसार बेगूसराय के लिए वैद्यनाथ यादव, मुंगेर के लिए पंकज कुमार, गोपालगंज सिवान के लिए सज्जन R और अन्य जिलों में भी अफसर नियुक्त किए गए। ये नोडल अफसर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिकायतों की समीक्षा करेंगे और हर सोमवार प्रगति रिपोर्ट देंगे। लापरवाही बरतने
वालों पर कार्रवाई होगी। ये कदम शिक्षकों की समस्याओं को पारदर्शी और तेजी से हल करने के लिए उठाया गया है। वाटर मेट्रो का किराया 20 से 40 रुपए, रेल मेट्रो से सस्ता, 50 किलोमीटर रूट पर 6 बंदरगाह। पटना में गंगा नदी पर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की तैयारी तेज है। 26 जून 2025 को IWAI के निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि 50 किलोमीटर के रूट पर पहलेजा, छपरा से बिदुपुर, वैशाली तक 6 बंदरगाह यानी दीघा, NIT, कोनारा, हरिहरनाथ, कंगन विकसित होंगे। जुलाई में कोच्चि मेट्रो की टीम जल प्रवाह का अध्ययन करेगी। सौर ऊर्जा से चलने वाले जलयान में 100 यात्री सफर करेंगे। किराया 20 से 40 रुपए होगा। वहीं रेल मेट्रो का किराया 10 से 60 रुपए होगा, जिसमें 3 से 8 कोच होंगे। वाटर मेट्रो रेल मेट्रो से सस्ती होगी। PM आवास योजना, 650 लाभुकों ने लिया पैसा, नहीं बनाया घर, नगर निगम करेगा FIR और राशि वसूली। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत राशि लेकर मकान न बनाने वाले 650 लाभुकों पर नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा। 26 जून 2025 को नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने बताया कि 2451 लाभुकों में से 1800 ने निर्माण पूरा किया, लेकिन 650 ने 1.5 लाख रुपए लेकर काम अधूरा छोड़ा। 25 जून को आधा दर्जन वार्डों में जांच के बाद उन्हें 15 दिन में काम शुरू करने की चेतावनी दी गई, अन्यथा राशि वसूली और FIR होगी। PM आवास योजना 2.0 में 2.5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। ये कदम पारदर्शिता और जरूरतमंदों तक लाभ सुनिश्चित करेगा। पिंक बस मासिक पास के लिए महिला कॉलेजों में कैंप, चलो ऐप से ऑनलाइन सुविधा। पटना में महिलाओं के लिए चल रही 8 पिंक बसों के मासिक पास बनाने के लिए बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम यानी BSRTC विशेष कैंप लगाएगा। 25 जून 2025 को पटना जू के पास कैंप में दर्जनों महिलाओं ने पास बनवाया। पटना वुमेन्स कॉलेज, JD वुमेन्स कॉलेज सहित अन्य महिला कॉलेजों में कैंप लगेंगे। ऑनलाइन पास के लिए चलो मोबाइल ऐप पर आधार, फोटो और छात्राओं के लिए कॉलेज ID अपलोड करना होगा। ऑनलाइन पास एक दिन में, ऑफलाइन पास 20 रुपए अतिरिक्त देकर तुरंत मिलेगा। 40 जगहों पर अवैध बालू भंडारण पर छापेमारी, 43,350 CFT बालू जब्त, माफिया फरार। मनेर में 25 जून 2025 को आर्थिक अपराध इकाई और जिला खनन विभाग ने सोन नदी के सुअर मरवा व 84 में अवैध बालू भंडारण पर छापेमारी की। 40 से अधिक स्थानों से 43,350 CFT बालू जब्त किया गया। NGT के 3 महीने के खनन प्रतिबंध के बावजूद माफियाओं ने बालू स्टॉक कर ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बनाई थी। पटना पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन माफिया फरार हो गए। EOU के DSP ने बताया कि माफियाओं को चिन्हित कर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कार्रवाई अभी जारी है।